तो जस्ट अभी आपका एडमिशन हुआ है कॉलेज के अंदर एंड बीटेक का फर्स्ट ईयर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आप अपनी जब सराउंडिंग्स देख रहे हो तो काफ़ी नई नई चीज़ें आपको फील हो रही है। स्कूल बहुत छोटा होता था आपका, कॉलेज आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, कॉलेज में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो आप यार मस्त फ्री घूम रहे हो एंड कॉलेज लाइफ को अभी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ अपने सारे फर्स्ट ईयर फ्रेशर दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी ये 5 से 6 गलतियाँ अपने कॉलेज के अंदर ना करें। अगर ये 5-6 गलतियाँ जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने कॉलेज लाइफ के अंदर करते हो, तो शायद कॉलेज लाइफ तो आपकी बर्बाद होगी ही, या फिर कॉलेज लाइफ में हो सकता है आपको पूरा मस्त फील आए, लेकिन आपका करियर बर्बाद तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा-सा आपका करियर पीछे हो जाएगा एंड हो सकता है जो आपका ट्रू पोटेंशियल था एंड जो प्लेसमेंट आप क्रैक कर सकते थे या जो करियर आपका बन सकता था, वो ना बने, ठीक है? एंड आप कुछ चीज़ों से पीछे हट जाओ एंड बाद में फिर लाइफ में रिग्रेट करो। तो ये ऐसी गलतियाँ जो कॉलेज के अंदर बिल्कुल मत करना। देखो, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं बताने वाला हूँ सिर्फ कि आप पढ़ो, 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 सिर्फ पढ़ो कॉलेज लाइफ के अंदर। देखो, स्कूल से हट के अगर आप कॉलेज के अंदर जब आप अभी आ रहे हो, तो छोटी सी एक बात आपको बोल देता हूँ यहाँ पे, 11th और 12th के अंदर जो भी आपने प्रिपरेशन की होगी अपने एग्जाम्स के लिए, तो उसमें आपने जितनी मेहनत की है ना, उससे तो यार आपको आधी मेहनत भी नहीं करनी कॉलेज में। अगर उससे आधी मेहनत आप कॉलेज के अंदर कर लेते हो तो फिर तो आप बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट कहलाओगे, ठीक है? तो उसका अगर आप 1/4 या हाफ मेहनत तक भी करते हो तो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। इतना भी बहुत ज़्यादा आपको लोड कॉलेज के अंदर, कॉलेज लाइफ में लोड आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ज़रूर है इंडिया के अंदर यार, जहाँ पे वर्कलोड भी खामखा बहुत ज़्यादा है। लोड तो इतना नहीं है, बट आपको बस क्लासेस बहुत ज़्यादा अटेंड करनी पड़ जाती है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। कॉलेज के अंदर यार, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप ओवर ना हो जाओ बहुत सारी चीज़ों में। अब यहाँ पे पहली गलती है कि कॉलेज के एकेडमिक्स पे बच्चे अगर आप कम ध्यान दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके पीछे के मैं रीजंस बता देता हूँ आपको क्लियर कट। अब देखो, जो आपके कॉलेज के एकेडमिक्स होंगे, कॉलेज के सब्जेक्ट्स होंगे, क्या वो आपको आपके करियर में, आपकी जॉब में काम आएंगे या हेल्प करेंगे? तो 95% केसेस में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं। भैया फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब इस बात का जवाब तो यार अब सरकार ही देगी या कॉलेज ही देंगे, बट द फैक्ट इज आपको यार कॉलेज के अंदर अच्छे ग्रेड्स लाने पड़ेंगे। कभी कभी तो आपकी स्ट्रीम्स अच्छी होती है और कॉलेज के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो यूज़फुल होता है, बट इवन अगर यूज़फुल ना हो, कॉलेज के अंदर अच्छे नंबर लाने के क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आपको वो क्लियर कट बता देता हूँ। अगर आप कॉलेज के अंदर जो प्लेसमेंट्स आती है, कंपनीज आती है जो कॉलेज में विजिट करते हैं, उनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स कहते हैं, मतलब कैंपस के अंदर कंपनीज आ रही है। आप अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक करना चाहते हो तो वो आपकी CGPA, कॉलेज में जो नंबर्स होंगे वो CGPA, GPA परसेंटेज जो भी आपका होता है, वो देखते ही देखते हैं, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है एंड वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो प्लीज़ नंबर अच्छे रखना। दूसरा, अगर आपको बाद में जाके कहीं इंडिया के बाहर कोई मास्टर्स डिग्री करनी है तो वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अपने कॉलेज लाइफ के अंदर। एंड इनफैक्ट अगर आप कभी, सच बताऊँ तो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को भी क्रैक अगर कर रहे हो, तो अगर आपके कॉलेज के नंबर अच्छे होते हैं ना, तो रेज्यूमे में आप एजुकेशन सेक्शन को ऊपर भी रख सकते हो थोड़ा सा। तो ये चीज़ रहती है। बट एनीवेज, कॉलेज के ग्रेड्स तो यार देखो मैटर करेंगे, और अगर आप कॉलेज में गलती से भी, ये तो मैं मिस्टेक में ही काउंट नहीं कर रहा, ये तो ब्लंडर हो जाएगा, आपकी बैक तो लगनी ही नहीं चाहिए। कॉलेज में बैक लगने का यार मतलब होता है कि अगर कॉलेज में आप फेल हो रहे हो सब्जेक्ट्स के अंदर यार, वो इतना बढ़िया कंसिडर नहीं होता है, इवन दो आपकी बैक क्लियर हो जाएगी बाद में, बट उस डायरेक्शन में तो कभी आप जाना ही मत बिल्कुल। दूसरी यहाँ पे गलती होती है कि बच्चे प्लेसमेंट की प्रिपरेशन बिल्कुल एंड में करते हैं। अब आपका जब 4th ईयर चालू होता है तो उसी समय आपकी कंपनीज आना चालू हो जाती है जो कि आपको जॉब में हायर करेगी, ठीक है? मतलब अपनी कंपनी में हायर करेगी और आपकी जॉब लग जाएगी। अब बच्चे क्या करते हैं, 4th ईयर से कुछ 3-4 महीने पहले ही प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना चालू करते हैं। पूरी कॉलेज लाइफ वो कुछ करते नहीं है। फिर आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल ज़रूर देखते होंगे कि यार 3 महीने पढ़ के गूगल की जॉब निकाल ली, 3 महीने पढ़ के माइक्रोसॉफ्ट को क्रैक कर लिया, 2 महीने पढ़ के अमेजॉन उखाड़ लिया। तो बेटा, मैं आपको यहाँ पे एक सच बता रहा हूँ, ठीक है भाई, लोग इस चीज़ को व्यूज़ के लिए करते हैं, जिस भी चीज़ के लिए करते हैं, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, बट द फैक्ट इज, अगर आप, अब तो आपने यार फेस कर ही ली होगी ना ये बात, यार देख ली होगी ना वो सारी वीडियोस 11th-12th में जब आप थे, देखते थे ना ये वीडियोस, बहुत अच्छी लगती थी आपको टॉक्स वाले चैनल पे, जहाँ पे बच्चे आके बोलते थे 1 महीने के अंदर IIT फोड़ दिया, एडवांस के अंदर रैंक 2000 आ गई, जबकि मेंस में 1 लाख थी। जनवरी अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल थी, अप्रैल अटेम्प्ट में 99.9 परसेंटाइल हो गई, ठीक है? तो ये सब बकवास आपने देखी बहुत होगी, बट जब आप पे खुद पे बात आई होगी ना, कमेंट्स पे ज़रूर बताना, घंटा आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई होगी, इतनी बड़ी तो एटलीस्ट नहीं हुई होगी।
कि भाई बहुत ही कुछ ड्रास्टिक चेंज आ गया होगा, एंड देन आपको गुस्सा आया होगा कि यार ये वाली जो वीडियोस थी ये सिर्फ आपको झूठ फैलाने के लिए वीडियोस थी एंड सिर्फ मोटिवेट करने के लिए यार ये वीडियोस थी, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए थी, वो भी फॉल्स और एक झूठा मोटिवेशन था कि इतने में उखाड़ लो, इतना पढ़ लो, 20-20 घंटे ये वो। तो यही सेम चीज़ यार यहाँ पे आपको कॉलेज के कुछ आपको यूट्यूबर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग ये वाली बातें करेंगे, बेटा ये झूठ होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपके पास सच में 3 महीने बचे अपनी प्लेसमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें तो आपको पूरा ही पढ़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो आपकी एक अच्छी जॉब लग सकती है कंपैरेटिवली अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। बट एक ऐसा बच्चा जो कि अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में कोडिंग करता हुआ आ रहा है, या फिर जो भी चीज़ अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो क्या उसकी जॉब लगेगी या उस 2 महीने वाले की जॉब लगेगी? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हो सके तो अपने फर्स्ट ईयर से ही चालू कर देना। एट द वर्स्ट केस सेकेंड ईयर से अगर आप ये चीज़ें चालू करते हो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मेरे खुद के कॉलेज में यार बेस्ट जो बच्चे थे, बिल्कुल बेस्ट, वो वही बच्चे थे जो स्टार्टिंग से यार करते आ रहे थे, स्टार्टिंग से प्लेसमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, स्टार्टिंग से ही उन्होंने कोडिंग चालू कर दी थी फर्स्ट ईयर से ही। वही वो बच्चे हैं जो कि पहले से अपना डीएसए खत्म करके आ रखे थे, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर डीएसए निपटा देते थे, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें करते थे, एंड बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते थे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ पढ़ो, कॉलेज के अंदर आओ, सारी चीज़ें करो, लेकिन इतनी आवारागर्दी भी मत करो कि यार, और इतना ढील मत डालो कि लास्ट पे सारी चीज़ें छोड़ दो। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी कॉलेज लाइफ और आगे आने का करियर भी, कि भाई अगर आप किसी गलत संगत में पढ़ रहे हो तो, ठीक है, ये कोई भी अच्छी बात नहीं होती। लोगों को लगता है कि भाई कॉलेज लाइफ है, कूल लगती है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, गलत संगत पे पढ़ना, ये सब चीज़ें, अरे कॉलेज में आए अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार, ठीक है, पीयर में आके कुछ भी कर देना, ठीक है, पीयर प्रेशर में आके। तो बेटा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मैं मेरे ही कॉलेज के अंदर मैं बताता हूँ, एक ऐसा बच्चा था जिसकी जेई मेंस में ना बहुत ही, मतलब आई थिंक उसकी अंडर 1000 रैंक आई थी, ठीक है, और उसकी पहले ही सेमेस्टर में फिर बैक लग गई जस्ट बिकॉज ऑफ गलत चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए, ये चीज़ें लिटरली यार किसी भी तरीके का एडिक्शन हो गया, ये दिक्कत पैदा करेगी। तो प्लीज़ गलत संगत में तो कभी मत पड़ना और पीयर प्रेशर में कभी मत आना, ठीक है। इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग देन मैं तो कौन ही होता हूँ आपको बताने वाला, बट स्टिल। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कॉलेज के अंदर पर्सनालिटी डेवलप करना, या फिर अगर मैं मिस्टेक बोलूँ कि कौन सी गलती, कि भाई कॉलेज के अंदर आपने अपनी एक ढंग की पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं की। यहाँ से मेरा मतलब क्या है कि कॉलेज के अंदर आओ, रोज़ जिम करो, भाई ऐसे दिखने में बढ़िया लगो, नहीं नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, ठीक है। पर्सनैलिटी के अंदर सिर्फ ये नहीं आता। बेसिकली क्या आप किसी भी इंसान के सामने प्रेजेंटेबल हो, क्या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। अगर आप स्कूल तक ऐसे बच्चे थे जिसको बोलने में डर लगता था, जो ढंग से चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, जो थोड़ा शाय था या थोड़ा ऐसे दब के रहता था, तो कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू एक्चुअली इवॉल्व योर सेल्फ एंड ग्रो योर सेल्फ। तो प्लीज़ कॉलेज के अंदर मेक श्योर करना कि आपकी पर्सनालिटी एक बढ़िया पर्सनालिटी बन जाए, क्योंकि देखो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इंटरव्यू में आके यार वो कहाँ रह जाते हैं जब उनके कम्युनिकेशन स्किल्स ही बिल्कुल मतलब ऑन पार ही नहीं। और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एटीट्यूड ही थोड़ा सा अजीब होता है। अभी मैं रिसेंटली जीएफजी के अंदर इंटरव्यू ले रहा था एक इंसान का, ठीक है, मतलब जिसको वो जीएफजी के अंदर नहीं था, मैं इंटरव्यू ले रहा था एक इंसान का। तो वो बच्चा यार ठीक है कोडिंग वोडिंग में बढ़िया था, बट उसका एटीट्यूड भाई बिल्कुल ही गंदा था, मतलब बिल्कुल ही गंदा। तो ये चीज़ें आपकी कब ठीक होती है, जब आप ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हो, ठीक है, आपका सोशलाइज आप अच्छे से करते हो, बिहेवियर थोड़ा आप अपना सुधारते हो, जैसा भी स्कूल तक था कोई नहीं। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इस चीज़ को मिस मत करना। लैक ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन कॉलेज इज ऑल्सो अ मिस्टेक, ठीक है। लास्ट यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, लास्ट पॉइंट, कि काफ़ी सारे बच्चे ना कॉलेज के अंदर अपने अजीबो गरीब साइड हसल्स करने लग जाते हैं। अब साइड हसल का क्या मीनिंग हुआ कि अगर आप मान लो कॉलेज में हो, आप एक टेक्निकल डिग्री को परस्यू कर रहे हो, आप टेक के अंदर प्लेसमेंट चाहते हो, एंड आप साइड हसल के नाम पे कुछ और चीज़ें कर रहे हो। मान लो आपको वीडियो एडिटिंग पसंद आ रही है, आप वो चीज़ चालू कर रहे हो। अब ये चीज़ें बुरी नहीं है। अगर जैसे मान लो कॉलेज के अंदर आप कंटेंट क्रिएशन चालू करते हो, तो बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो दूसरी चीज़ें चालू करके एक बढ़िया अपना करियर बना गए। जैसे मान लो मेरी भी अगर टेक्निकल डिग्री थी,
और मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर थी, जिसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता, और एट द एंड अगर मैंने अपना करियर टीचिंग के अंदर बना लिया तो वो एक बढ़िया करियर बन गया। तो साइड हसल्स आप बिल्कुल करो, अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन मेक श्योर करना कि मान लो आपकी प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट है, ठीक है, और आप उसकी जगह वो चीज़ पढ़ने की जगह ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, एक 5,000 रुपये की कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप को, तो वो मोस्ट केसेस में यूजलेस रहता है। मेरी बात को समझना थोड़ा सा। तो अगर आप कोई भी साइड हसल कर भी रहे हो तो ऐसी चीज़ करो जो, हाँ, क्या पता आपकी बहुत अच्छी सच में हॉबी भी हो और उसके अंदर एक बढ़िया करियर भी शायद बन सके, और अगर बन भी रहा हो तो उसको मैं प्रायोरिटी भी अकॉर्डिंगली दूँ। ऐसा ना हो कि यार उसी को सारी प्रायोरिटी मैं दे दूँ। अगर आपको याद हो कोटा फैक्ट्री का, अगर आपने कोटा फैक्ट्री करके वेब सीरीज़ देखी है, तो उसके अंदर एक जो वो मीना होता है कैरेक्टर, तो वो पैसे कमाने के लिए ट्यूशन देने लग जाता है। तो उसको क्या समझाते हो जीतू भैया कि भाई ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी है, तो बाद में जितना कमाएगा ये किसी काम का नहीं है, इनफैक्ट अपना तो टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। तो वो यही समझाना चाह रहे थे कि जो तू ये कर रहा है ये बुरी चीज़ नहीं है, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे ये सही नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये भी एक गलती हो जाती है कि अगर आप कुछ और ही करने लग जा रहे हो। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड लगे हो। कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ भी आपको रिलेटेबल लगा तो।